नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे हेडलाइंस। मैं हूं निशा प्रभा। आज एक खास पेशकश के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूं। आज एक ऐसी वीर गाथा के साथ मैं रूबरू हुई हूं। एक ऐसे वीर की कहानी जिसका जन्म अविभाजित भारत में हुआ, लेकिन उसने विदेशी सरजमी पर भारतीय वीर गाथा लिखी और आज वो वीर गाथा कईयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, परमवीर चक्र। और आज ये विशेष कवरेज लेकर मैं इसलिए हाजिर हुई हूँ क्योंकि बीते 23 जनवरी यानी पराक्रम दिवस पर भारत की सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऐसे 21 अनाम द्वीपों के नाम हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे और इन्हीं में से एक थे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, परमवीर चक्र विजेता। जी हाँ, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया पहले ऐसे परमवीर चक्र विजेता थे जिन्हें आजादी के बाद ये सम्मान मिला। हालांकि ये सम्मान उन्हें मरणोपरांत दिया गया। तो आज मैं उस जमीन पर खड़ी हूं जहां कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया का बचपन बीता और जब वो कमीशन लेकर वापस आए तो इन्हीं गलियों में गुरदासपुर के गांव जंगल में उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। छुट्टियों में जब वो यहाँ आया करते थे कमीशन लेने के बाद, तो किस तरह से वो लोगों से मिला करते थे, उनके दोस्त, उनके जो परिजन हैं, आज उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज बात एक ऐसे योद्धा की जिसने विदेशी धरती पर अपनी वीरता का लोहा मनवाया, जिसने दक्षिण अफ्रीका के कांगो में भारत द्वारा भेजी गई शांति सेना का नेतृत्व करते हुए 40 विद्रोहियों को मार गिराया और खुद शहादत का जाम पिया। हम बात कर रहे हैं देश की आन बान शान के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता गुरबचन सिंह सलारिया की। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, उनके गांव हम पहुंचे हैं और उनके परिजनों से बात करेंगे कि क्या कुछ यादें वो छोड़ गए हैं। उनके भतीजे हमारे साथ हैं, एक सूबेदार कर्ण सिंह जी। स्वागत है बहुत बहुत टुडे हेडलाइंस पर। जी थैंक यू। बहुत बड़ी उपलब्धि से हम कहेंगे, हालांकि सेना में जाना ही अपने आप में गर्व की बात है। उसके बाद पहले परमवीर चक्र विजेता, क्योंकि आजादी के बाद वो पहले परमवीर चक्र विजेता थे। आप किस तरह से देख रहे हैं जब एक द्वीप का नाम उनके नाम पर रखा गया है, क्या कहेंगे आप? हमें मैम बहुत गर्व है इस चीज बात का कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए शहीदों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे 21 द्वीपों के नाम उनके नाम पे रखे गए और शहीदों का, उनके परिवारजनों का मनोबल बहुत ही ऊंचा हुआ है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में इस मैसेज को दिया गया है। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे जो चाचा जी हैं उनका नाम जो है अमर हो गया पूरे हिंदुस्तान में, साथ ही साथ पूरी दुनिया में, और रहते ही दुनिया तक उनका नाम जो है याद किया जाएगा। आपके जो पिता और दादा, वो पहली पीढ़ियां भी भारतीय सेना में रही। जी मैम। उसके बाद अगली पीढ़ियां जो हैं वो क्या सेना में हैं? जी मैम, उनमें अभी भी सेना में मेरा बेटा है सेना में। उसके बाद हमारे चाचा जी का लड़का है, ब्रदर हमारा, वो इसी बटालियन में क्लर्क है। उसके बाद हमारा छोटा ब्रदर, वो भी आर्मी से रिटायर है और ये अभी भी जो है आर्मी में सर्विस कर रहे हैं। 26 साल की उम्र में जब कोई वीर गति को प्राप्त होता है, उस परिवार की मनोदशा हम शायद ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उस वीर गति के बाद अपने दूसरे बेटे को उस बैटलफील्ड में भेजना, मैं समझना चाहती हूँ कि एक पेरेंट होने के नाते, एक पिता होने के नाते किस तरह की मनोदशा उस वक्त रहती है? मैम, मनोदशा तो रहती है, लेकिन एक जो है उस भगवान की इच्छा से, क्योंकि इंसान जो है भगवान का ही भेजा हुआ एक आत्मा है। हमें बहुत फख्र होता है जब मैं खुद सेना में था, हम चाहते थे कि हमें भी ऐसा मौका मिले, लेकिन उस भगवान की कृपा से हम जो है 26 साल सेना में गुजार कर घर पे आए ठीक ठाक नौकरी करके। लेकिन हमें भी ऐसा मौका मिला है बीच में
जब हम RR बटालियन में नौकरी करते थे, मिलिटेंटों के साथ इनकाउंटर होता था, ग्रेनेड थ्रो भी हुआ हमारे पे, लेकिन उस भगवान ने हमारी रक्षा की। बाकी कहते हैं कि जब तक ज़िंदगी भगवान ने लिखी है, जो जितनी आज उतनी तो भोग के ही जाना है। लेकिन देश के नाम आ देश जाए के तो नाम वो तो अलग बात है। हाँ जी। तो कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया बहुत बड़ा नाम है। अगर हम गूगल पे भी देखें तो सोशल मीडिया पर देखें तो काफ़ी कुछ उनके बारे में कुछ कहानियाँ, किस्से हैं। लेकिन आपके पास जो कहानियाँ, किस्से हैं, जो आपको सुनने में आए, उनमें से कुछ ख़ास आप शेयर करना चाहें अगर दर्शकों के साथ? उनमें देखो मैम, हमने तो अपने दादाजी से उनकी कहानियाँ सुनी हैं। दादाजी हमको हमने अच्छी तरह से देखा है। जब हम 80 में मैं सेना में गया तो दादाजी हमारे पहले हम स्कूल में पढ़ते थे, दादाजी हमारे स्कूल में भी आया करते थे। तो दादाजी रात को हम उनके पास सोते थे, कहानियाँ सुनाते थे उनकी कि जब वो गांव में छुट्टी आते थे, उन्होंने कभी भी किसी से ऐसे गुस्से में बात नहीं करी। बिल्कुल अपना घर से जो है टावल सिर पर रख के नहर पे जाते थे। जो हमारे छोटे चाचा जी थे, उनके साथ वो प्रेम था उनका, सुखदेव सिंह जी। ये दोनों भाई जो है नहर पे जाके वहाँ पढ़ाई करते थे। और उस टाइम इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं होता था। ये तैराकी भी होती, स्विमिंग करते थे, नहर जो है क्रॉस करते थे, वहाँ पे वह पढ़ाई करते थे। साल में घर से दूध की बोतल ले जाना, उसको जो है रस्सी मार के पानी में डाल देना, और जब ठंडी हो जाती थी वहाँ पी लेते थे। यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि एक जो सैनिक है, एक जो वीर जवान है, जो बैटलफील्ड में तो बिल्कुल लोहे की तरह मजबूत है, लेकिन उसका मन काफ़ी कोमल होता है। जब वो घर में होता है तो वो बच्चा बनकर वैसे ही तैराकी करना चाहता है, वैसे ही वो जीना चाहता है। लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी निछावर करते हैं देश के लिए, सल्यूट है, आपको भी सल्यूट है, परिवारों को सल्यूट है, जितने भी हमारे वीर जवान हैं जो शहीद हुए हैं और जो इस वक्त बैटलफील्ड में हैं, जो इस वक्त सीमाओं पर खड़े रक्षा कर रहे हैं। सर झुक जाता है उनके सम्मान में जब ऐसी स्टोरीज हम सुनते हैं, क्योंकि जब हम बैटलफील्ड में हैं, जब हम वॉर में हैं, लड़ाई के बीच में हैं, तो हम लोहे की तरह मजबूत हैं। लेकिन घर पर आकर ही वो बच्चा उसी तरह से नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। अपनी जो अगली चौथी पीढ़ी है उसको आप किस तरह से मोटिवेट करते हैं? उनको आप क्या कहानियाँ सुनाते हैं उनकी? उनको मैम हम यही कहानियाँ सुनाते हैं कि अपने उनके तो दादाजी लगते हैं, और दादाजी का नाम जो है जो ऊंचा है और ऊंचा करना है। और ऐसा गलत काम कोई नहीं करना जिससे कि हमारे ख़ानदान की और आपके दादाजी की जो है बदनामी हो, और बढ़ चढ़ के जो है अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभानी है और ईमानदारी की जो है कमाई करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, उनके जीवन को समझने के लिए, उनके बचपन को समझने के लिए हमने कोशिश की है कि उनके मित्रों से बात की जाए, उनके कुछ साथियों से बात की जाए। नाम बताएं अपना। सूरज सिंह सलारिया जी, आपने अपना बहुत सा समय उनके साथ बिताया है, क्या कुछ यादें आपके पास हैं गुरबचन सिंह सलारिया? मेरे से कोई 10 साल बड़े थे वो जी तो चूँकि हम नेबरर थे जी। इसलिए मुझे ज़्यादा प्रेरणा है उनसे। मेरे रोल मॉडल भी थे, उन्हीं की वजह से मैंने कमीशन लिया था आर्मी में। ओके। क्योंकि उनका जो जीवन था ना, जीवन शैली, रहने सहने का ढंग वो निराला था। वो किसी से ज़्यादा मिक्स नहीं होते थे। उनका मेन काम था पढ़ना। जब देखो अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़े, बुक किताब पढ़ रहे हैं, संयम से उठना, संयम से चलना, संयम से बात करनी, ये उनका दैनिक शैली थी। जो सेना के जवानों की एक दैनिक जीवन शैली होती है, वो पहले से ही उनमें गुण थे, उन्होंने अडॉप्ट कर रखी थी। उनमें वैसे विद्यमान थे, ज़्यादा मिक्स नहीं होते थे किसी के साथ। वो मेरे हिसाब से वो ही वॉज मैन ऑफ एक्शन। बातों में विश्वास नहीं करते थे, काम में विश्वास करते थे। और बीइंग राजपूत ये हमारे में एक वो इनहेरिटेड भी है कि जब हम युद्ध में जाते हैं तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि हमारी ये परंपरा है। हम पीछे मुड़कर देख नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो जितने भी पूर्वज हैं ना, पूर्वज जो हैं, उन्होंने चाचा जी थे हमारे, चाचा नहीं बाबा जी थे हमारे, उन्होंने मरबा 2 मरबे उनको मिले थे बहादुरी के। तो वो वीर गाथा जो है ना, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारा कोई भी बच्चा अगर आर्मी में चला जाएगा, युद्ध में जाएगा, तो वो जो हार होगा या पार होगा,
यही हमारी कोई ऐसी याद है जब आप कहीं खेले हो उनके साथ? उनके साथ मैं उनका बूस्टर था वॉलीबॉल का। मैं काफ़ी छोटा था, 10 साल का, मैं 8th में था, लेकिन मैं उनका बूस्टर था। वो स्मैशर थे और मैं बूस्टर था। बहुत अच्छे स्मैशर थे। बाकी वो तैराक बहुत अच्छे थे। हम तैरते थे नहर में उनके साथ, लेकिन वो हमें बताते हुए कैसे तैरना चाहिए। उनकी शैली अलग थी। लॉन्ग जंप बहुत अच्छा था। वो हैमर थ्रो करते थे। मतलब एथलेटिक्स में भी उतने ही शार्प थे। शॉर्ट पुट में उनका एनडीए में रिकॉर्ड है, वो लिखा हुआ उनकी बनी हुई है। वो शॉर्ट पुट के वो चैंपियन थे एनडीए के। तो आपके पास तो काफ़ी कुछ कहानियाँ, किस्से होंगे। आप अपने अगली पीढ़ी को सुनाते हैं ये कहानियाँ? हम तो यही सुनाते, अपने बच्चों को भी समझाते हैं कि देखो, बीइंग राजपूत, अगर हम राजपूत हैं तो हमें एक नमूना बनकर लोगों को पेश करना चाहिए, ना कि शराब पीकर जब। हाँ, इसी बात पे मैं आ रही हूँ, क्योंकि आपने 2 बार ये जिक्र किया कि राजपूत जो है वो उनमें ये भावना बचपन से ही होती है और खून में है उनके। लेकिन आपको आजकल लगता है कि आज के जो युवा है वो गानों के चक्कर में या कुछ भी कह लें, एंटरटेनमेंट के जो नए साधन आ गए, सोशल मीडिया का असर हो गया, तो उससे कहीं ना कहीं पीढ़ी में गुमराह से 1-2 बच्चे हमारे खराब हो सकते हैं। हमारे जो बचपन है ना, जितने बच्चे हैं, क्योंकि हम है ही आर्मी के पर्सन हैं सारे, 60% हमारे आर्मी पर्सन है, तो वो ये गुण जो है ना उनमें बचपन से हैं। तो गुरबचन सिंह सलारिया उनमें से आप सबके रोल मॉडल, आदर्श थे। उन्हीं से हम लोगों ने सीखा कि कैसे चलना है, कैसे फिरना, समाज में कैसे विचरना है। तो ये गुण जो है ये हमारे पूरे परिवार में है। कभी कुछ ऐसा सुनाया उन्होंने कि मुझे ये चीज खाने में पसंद है, या कुछ ऐसा कभी जिक्र होता था? क्योंकि उस वक्त एक तो बार मैंने जरूर सुना है। वो बैठे थे, अपनी मदर से पूछ रहे थे, मदर कहने लगी गुरबचन क्या बनाऊं, तो वो कहने लगे माँ तेरे हाथों की तो मुझे राख मिले मैं वो खा लूँगा। अच्छा, ये बात उन्होंने कही? ये बात उन्होंने कही थी। ये एक बार अखबार में भी आई थी, लेकिन उन्होंने अलग ढंग से पेश की थी। लेकिन उनकी देखो ना, ये माँ के प्रति श्रद्धा थी, निष्ठा थी। वो उन्होंने बयान दिया था कि ना के लोगों के लिए कि हम राख के साथ रोटी खाते हैं। लोगों ने तो उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया। तो उनकी शैली ये थी कि माँ के हाथ का तो वो अचार जो है वो भी स्वाद होता है। तो वो जो जिसको अपनी माँ से इतना प्यार होगा, उसको भारत की माँ से कितना प्यार होगा। उन्होंने ये जताया भी, अपने कर्मों से जताया, एक्शन, जैसे उन्होंने कहा कि मैन ऑफ एक्शन थे गुरबचन सिंह सलारिया। कुछ और लोगों से बात करेंगे। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारे असंख्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को गौरवान्वित किया है। उन्हीं में से एक नाम आता है कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया का, जिन्होंने विदेशी धरती पर अपनी वीरता का लोहा मनवाया। गुरबचन सिंह सलारिया वो नाम है जिसने पैदा होते ही अपने घर में वीरता के किस्से सुने थे। पिता मुंशी राम ब्रिटिश भारतीय सेना में हॉसन्स हॉर्स के डोगरा स्क्वाड्रन का हिस्सा हुआ करते थे। अपने पिता के शौर्य और उनकी रेजिमेंट की कहानियां उनके घर में आम थीं। इन्हीं कहानियों का प्रभाव था कि गुरबचन सिंह बचपन से ही सेना में जाने के सपने देखा करते थे। सलारिया, उनके एक और मित्र हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं। ओमकार सिंह। जी, जैसा कि आपने बताया कि उम्र में आपसे बड़े थे। हाँ, बड़े 4-5 साल बड़े थे। 4-5 साल बड़े थे। कोई याद उनके साथ ऐसी जो आपको अभी भी आप उसको ताज़ा करते हो, अपने बच्चों के साथ शेयर करते हो? वो ये मतलब पाकिस्तान बनने के बाद पहले पे चले गए ना कॉलेज च उतो कमीशन लिया 47 च पार्टीशन हो गई। अस इधर आ गए जंगलों। उसके बाद फिर लेफ्टिनेंट बनने के बाद इतने आए ना छुट्टी। हाँ, छुट्टी आना इतने नहर के कंढे चले जाना। इधर नहर के उत्थे जाइए गर्मियां दरख्त तो कोई होंगे नहीं, मतलब बत्ती बुत्ती तो नहीं, उड़ा बैठना। और उन्होंने साथी जोड़े नाल पढ़ते हैं मुंडे भरा साडे, उन्होंने बैठ के उत्ते गप्पा शप्पा मारने, शाम नूं आ जाना, गेम वगैरह खेडते रहे। बाकी गर्मियां च छुट्टी आना, फिर उत्थे पीर की जगह उत्ते ताज तूज खेलने। जे उहदी फौज च कोई डाक डूक भी आनी
उत्ते मंगवा लेने, उत्ते पढ़ना देखना। जब वो कमीशन लेकर आए थे उस हाँ। समय क्या लोगों को अंदाजा था कि बहुत बड़ा पद उनको मिला है सेना में और हाँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है? हाँ, मतलब ये कि साडे शुरू तो आर्मी च ही रहे हैं, साडे बाबा दादा जो भी है शुरू तो साडा काम ही है आर्मी का रहे हैं। साडे उत्ते कर्नल नसीब सिंह नवे पिंड दे, मतलब उस टाइम कर्नल है, उन्होंने गोरखा यूनिट भेजे हैं। अपना सलारिया मेजर जनरल अपना शमशेर सिंह उनके बैच के हैं, वो भी हमारी बरादरी के, वो गुरदासपुर रहते हैं। तो बस छुट्टी आना, बस खुश रहते थे, खुश रहते थे। बहुत खुश। अपने काम से मतलब आना जाना, मिले बच्चों छोटे हैं, बड़ा प्यार करना बस, और कोई फालतू बात किसी से कोई नहीं है। बुजुर्ग है, उन्हें पूरी रिस्पेक्ट करना, छोटों से प्यार बड़ों की इज्जत। है बहुत ज़्यादा। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया का जन्म 29 नवंबर 1935 में अविभाजित भारत की तहसील शकरगढ़ पाकिस्तान में जमवाल गांव में हुआ था। सलारिया बेंगलोर के किंग जॉर्ज स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पढ़ने के बाद 1952 में एनडीए में प्रवेश पाने वाले पहले कैडेट बने। उन्होंने 9 जून 1956 को एनडीए से पास आउट किया और भारतीय सेना की 3-1 गोरखा राइफल्स में भर्ती होकर देश सेवा में जुट गए। साल 1961 में पूरी दुनिया कोल्ड वॉर की त्रासदी झेल रही थी। इस दौरान दक्षिण अफ्रीका के कांगो में गृह युद्ध छिड़ गया। वहां की स्थिति कितनी भयावह थी, इसे इस बात से ही समझा जा सकता है कि इस मामले में संयुक्त राष्ट्र को दखल देना पड़ा। कांगो की अपील पर संयुक्त राष्ट्र ने एक ऑपरेशन का प्लान किया और इसमें भारत से मदद मांगी, जिसके बाद भारत ने अपनी सेना की एक टुकड़ी दक्षिण अफ्रीका भेजने का फैसला लिया। गुरबचन सिंह इसी टुकड़ी का एक हिस्सा थे। पाँच दिसंबर 1961 को दुश्मनों ने एयरपोर्ट और संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय मुख्यालय की ओर जाने वाले रास्ते एलिजाबेथ विले को घेर लिया और इस मुकाबले में गुरबचन सिंह सलारिया ने 40 विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन विद्रोहियों पर काबू करने के दौरान वो स्थिति भी आई जब कैप्टन सलारिया के गले में 2 गोली लगी। खून से लथपथ होकर भी सलारिया पीछे नहीं हटे। अपने कप्तान को इस तरह से लड़ते देख भारतीय टुकड़ी में जोश भर गया और उन्होंने अंततः दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इस संघर्ष में सलारिया खुद को नहीं बचा पाए और महज 26 साल की उम्र में भारत का ये जाबाज अपने फर्ज के लिए शहीद हो गया। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की बहादुरी को देखते हुए देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सलारिया ये सम्मान पाने वाले एकमात्र संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक हैं। श्री सुशांत सिंह, कृपया आप मंच पर पधारें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के INN 419 में द्वीप को कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया के नाम से सलारिया द्वीप के नाम से जाना जाएगा और 23 जनवरी को जो समारोह हुआ उसमें कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया के परिजन शामिल हुए और उनसे जाने के ज्यादा जानकारी लेंगे समारोह में क्या कुछ हुआ। नाम बताएं अपना। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम सुशांत सिंह है। मैं उनका ग्रैंडसन हूँ, कैप्टन GS सलारिया जी का। हमारे को जैसे कि 18 को कॉल आई थी कि वहाँ पे ऐसे फंक्शन है, सेरेमनी जो हो रही है, तो वहाँ पे हमारी फैमिली से 2 मेंबर पर पर्सन जाने हैं। 21 जो शहीद PVC जिनको मिले सभी के 21 में से 19 उधर आए हुए थे फैमिलीज, और जो 2 नहीं आए थे उनकी रेजिमेंट से 2 को बुलाया गया था उनको सम्मान देने के लिए। क्या सोच थी उस वक्त जब आप ये सम्मान ग्रहण कर रहे थे? क्या दिमाग में कुछ कहानी, कोई किस्सा जो आपके परिवार से सुनाया गया हो, आपको बचपन से आप सुनते आ रहे हो अपने दादा के बारे में, क्या चल रहा था? उस समय यही चल रहा था कि इतना अच्छा ऑनर हमारी फैमिली को मिल रहा है, पूरे PVC को मिल रहा है। एक वो जितने भी PVC हैं सभी एक ही मंच पे इकट्ठे हुए थे, सभी एक या साथ जानकारी सभी को मिली गई।
और सबसे अच्छा वहाँ पे ये लग रहा था कि जो हमारे को शुरू में उनके बारे में बताया गया कि ऐसे थे, वो सेम वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ऐसा किया और उनको इतना बड़ा ऑनर वहाँ पे मिल रहा है। आप खुद सेना में हैं, हाँ जी, मैं सेना में हूँ। तो जब ये आपने कहानी बचपन में सुनी होगी कि ऐसे वीर गति को प्राप्त हुए दादा, तो उसके बाद कभी डर नहीं लगा कि सेना में जा रहा हूँ, ये एक जो चैलेंजिंग जॉब है? नहीं, ऐसे डर तो नहीं लगा, बट हमारे को सेना में बताया जाता है कि अगर लड़ाई लगी और लड़ाई में अगर हम लोग गए तो वो हमारे लिए सबसे एक अच्छा मौका मिलता है कि हम सेना में हमारे को जॉब करने का जो हमारा मेन मकसद वो पूरा होता है लड़ाई में जाना। अगर हम लड़ाई में गए तो गए उसका नहीं। मतलब अभी तक उसके हम जब से भर्ती हुए तब से लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई लगी नहीं है। होपफुली आगे ना लगे, अगर लगी तो वो एक सैनिक के लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि वो अपनी लड़ाई में अपना हिस्सा दे। इसलिए एक सैनिक भर्ती होता है। तो इस सम्मान को किस तरह से देखते हैं जब सलारिया द्वीप आज के बाद 23 जनवरी के बाद जब सलारिया द्वीप वहां पर है और नाम से है, तो आपको लगता है कि कई सालों तक जो नाम इस परिवार का भी साथ साथ जिंदा रहेगा? बिल्कुल, जब तक इंडिया दुनिया रहेगी तब तक सलारिया जी का नाम रहेगा, दादू जी का नाम रहेगा और साथ ही साथ जितने भी परमवीर चक्र हैं सभी का नाम रहेगा। ये एक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा निर्णय एक लिया कि एक आइलैंड उनके नाम पे किया। बिकॉज़ अगर जानते हैं, अगर नहीं करते तब तक सिर्फ़ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में ही जानते थे मैक्सिमम। कुछ-कुछ लोग थे जो बाहर जान सकते थे। अभी पूरी दुनिया उनको जानेगी। कभी अगर नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि शायद आने वाले 2-3 सालों में उसको डेवलप करेंगे आइलैंड को, और जैसे अभी बाकी आइलैंड है वैसे वहाँ पे आइलैंड को डेवलप करेंगे और वहाँ पे सभी लोग जाएँगे। जी। तो और वो क्या है, थोड़ा प्रसिद्ध होगा वो वहाँ पे जाने के बाद। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, उनके गांव का जो स्कूल है उसका नाम उनके नाम पर रखा गया है और इस स्कूल में उनकी यादों को सहेजा गया है और बाकायदा उनका एक स्टैचू यहाँ पर लगाया गया है, प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। इस स्कूल के मुख्य अध्यापक हमारे साथ हैं। सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम बलविंदर कुमार सैनी है। जी सर, जब स्कूल में इस तरह की प्रतिमा लगती है, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, उनके बारे में लोग बहुत जानते हैं, परमवीर चक्र विजेता हैं। जब से द्वीपों का नाम उनके नाम पर रखने का ऐलान हुआ, उसके बाद से क्या कुछ स्कूल में कहानियाँ, किस्से आप भी सुनाते हैं, बच्चों को इस बारे में प्रेरणा देते हैं? बच्चों को पता है इस बारे में, जानकारी है? मैं अक्सर स्कूल की सुबह की प्रार्थना में बच्चों को बताता हूँ कैसे हमारे गांव के एक जांबाज कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया जी ने भारत का नाम पूरे विश्व में चमकाया है। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे पंजाब से केवल 2 ही ऐसे आर्मी ऑफिसर थे जिनको परमवीर चक्र अवार्ड मिला है। उनमें से एक हमारे गांव के कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया जी, दूसरे फ्लाइंग ऑफिसर सरदार निर्मल सिंह सेखो जी जो लुधियाना से थे। तो ऐसे स्कूल में मुझे काम करके बहुत खुशी मिलती है, प्रेरणा मिलती है और जज्बा मिलता है। मैं खुद एक आर्मी ऑफिसर का बेटा हूं और मैं इस स्कूल में पिछले 2.5 साल से काम कर रहा हूं और मैंने इस स्कूल में 2.5 साल में कमरे बनवाए हैं, स्टैचू के ऊपर एक ये शेड बनवाई है और बहुत सारे मैंने काम करवाए हैं और मैं लगातार बच्चों के लिए, गांव के लिए हमेशा कार्य कर रहा हूं और करता रहूंगा। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, जिनसे पूरा देश प्रेरणा ले रहा है और दुनिया प्रेरणा लेती है, उनके ही गांव का स्कूल, वहां के बच्चों से बात करेंगे कि क्या उन्हें क्या प्रेरणा मिलती है। गुड आफ्टरनून मैम। जी, नाम बताएं अपना। मैं नंदिनी ठाकुर, मैं भी कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया जी के स्कूल में पढ़ रही हूँ और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि आज उनके स्कूल में हम स्टडी कर रहे हैं। क्या जानते हैं आप कैप्टन के बारे में? कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया जी, हमारे ही स्कूल में इनका बहुत अच्छा एक स्टैचू बना है जो कि हर साल हम इनका एक फेस्टिवल तौर पे मनाते हैं हमारे स्कूल में, बल्कि पूरे गांव, बहुत दूर दूर से भी लोग उस दिन मतलब शामिल होते हैं हमारे इस डे में। और हमारे लिए भी बहुत हैप्पीनेस की बात है कि हम उनके स्कूल में स्टडी कर रहे हैं। इनफैक्ट हम उन्हीं के गांव के हैं। क्या आप जानते हैं कि क्या उपलब्धि रही है हाँ कैप्टन जी, गुरबचन परमवीर सलारिया? चक्र उन्होंने हासिल किया था और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। रिसेंटली कुछ हुआ कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया के बारे में, क्या वो उपलब्धि रही?
उन्होंने जैसे परमवीर चक्र हासिल किया और मैम वो आउट ऑफ कंट्री गए थे, उन्होंने 40 ब्रिटिशर्स को मार गिराया था। और मेरा तो यही ड्रीम है, हमें भी इनसे ही इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं तो वैसे भी यही चाहती हूँ, जैसे आर्मी ऑफिसर थे, मैं भी यही चाहती हूँ मैं आर्मी ऑफिसर बनूँ। और कोई मुझसे पूछेगा कि तू कौन है, मैं ये नहीं बताऊँगी कि मैं कौन हूँ, मैं बहुत प्राउड फीलिंग से बताऊँगी कि मैं कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया के विलेज से हूँ। आई एम द स्टूडेंट ऑफ कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल जंगल। बहुत खूब। कुछ और बच्चे हैं यहाँ पर। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया अभी अभी सुर्खियों में क्यों है दोबारा से? जो अंडमान निकोबार में 21 टापू हैं उनमें उनका नाम रखा गया था जी, उनका नाम रखा गया है। कैसा कैप्टन। कैसा लगता है आपको बहुत। जब लोग पूछते हैं आपको कि आप उस स्कूल से हैं? हाँ जी, पूछते हैं हम्म। कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, हम बताते हैं कि हम कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल में पढ़ते क्या हैं। बनना चाहते हो आप लाइफ? इंडिया आर्मी में जाना चाहते आर्मी में जाना चाहते हो? हैं। हाँ जी। तो जिस तरह से वो तो बहुत बड़ा काम कर गए, विदेशी सरजमी पर वीर गति को प्राप्त हुए, बहुत कुछ किया उन्होंने। क्या जज्बा है आप में? हाँ है, बनेंगे? बनेंगे। तो ज़रूर बनेंगे। शुभकामनाएँ आपको। जी, मैं बताएँ कुछ कैप्टन के बारे में कुछ बताएँ। हमें बहुत ज़्यादा प्राउड है कि हम कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया स्कूल में पढ़ रहे हैं। जब भी हम बाहर जाते हैं कोई पूछता है कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, हम भी बहुत प्राउड से बोलते हैं कि हम कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया स्कूल में पढ़ते हैं। अब हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जो उनका नाम सलारिया द्वीप रखा गया है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। इसलिए मैं भी चाहती हूँ मैं भी उनके जैसा करूँगी। जी, तो प्रेरणा के स्रोत पूरी दुनिया के लिए, और इस वक्त पूरा देश जब ये कहानियाँ सुन रहा है, परमवीर चक्र विजेताओं की कहानियाँ सुन रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि देश का हर युवा इस कहानी से प्रेरणा ज़रूर लेगा। आज हमने बात की कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, परमवीर चक्र विजेता, उनकी वो शौर्य गाथा जो हमने आज के इस प्रोग्राम में देखी। लेकिन अगर हम शहीद परिवार भलाई परिषद से बात नहीं करेंगे तो कहानी शायद कंप्लीट नहीं होगी, तो इसलिए बात करेंगे। जी, रविंद्र विक्की, बहुत स्वागत है आपका टुडे हेडलाइंस पर। धन्यवाद निशा जी। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि मैं बुझी राख नहीं, अमर दीप हूँ, मिट गया जो वतन पर, मैं वो शहीद हूँ, मैं वो शहीद हूँ। जी, बहुत गर्व की बात है कि इस तरह से सम्मान दिया गया है, द्वीप का नाम रखा गया। लेकिन मैं ये सवाल पूछना आपसे चाहती हूँ कि जब गाँव में हम एंटर हुए हैं, गाँव ये स्कूल की तो चाहे दशा बदल दी गई है और अच्छे प्रिंसिपल यहाँ पर मिले तो दशा बदली गई, लेकिन गाँव कुछ बदला नहीं, वो वैसा का वैसा ही है। क्या कुछ रोष रहे हैं आपके सरकारों से? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात, अभी 2 दिन पहले ही देश ने गणतंत्र दिवस मनाया, लेकिन उस गणतंत्र की गरिमा को बहाल रखने वाले वो रणबांकुरे, वो जांबाज सीमा प्रहरी जिनकी शहादत पर सारा देश नाज करता है, आज प्रधानमंत्री जी ने 23 जनवरी को बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। जो हमारे आइसलैंड थे, अंडमान निकोबार में जो हमारे 21 परमवीर चक्र हुए हैं, 137 करोड़ की आबादी में से टोटल 21, जिनमें से 3 लाइव हैं, उनके परिजनों को वहाँ पे बुलाकर उन्हें सम्मानित किया गया। क्या लेकिन सम्मान मिला? हाँ, मेरा सवाल सीधा ये है, सम्मान क्या मिला है शहीदों को? सम्मान वहां पर तो दिया गया, क्या अपने ही सरजमी पर, अपनी जो ये गांव है वहां क्या सम्मान मिला? उसी बात पर मैं आ रहा हूँ कि जिस दिन ये घोषणा हुई उसी दिन हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने इस स्कूल में कार्यक्रम किया और बड़ा उत्साह था। लेकिन कहीं ना कहीं एक समूह क्षेत्रों को एक रोष भी है कि ये गांव जंगल, इसे वो गरिमा नहीं मिल पाई, इसे वो सम्मान न मिल पाया जिसके सम्मान का ये हकदार था, क्योंकि उनके बलिदान के बाद ही इस गांव के साथ राजनीति जो है शुरू हो गई। हमारे प्रताप सिंह कैरो जी थे जो सीएम साहब, कितने साल हो गए, उन्होंने कहा था कि इस गांव के एक मॉडल विलेज बनाया जाएगा। हमारे एक महरूम सांसद, उन्होंने कहा था कि इस पूरे गांव में 16 लाइटें लगा दी जाएंगी। अब जिस रास्ते से आप गुजर के आए हो, आपने हालत वो देखी, गांव की हालत देखी, गली नाली की हालत देखी, क्या ये परमवीर चक्रा का गांव है? ये दुख होता है मैम। ये तो हमारा स्टाफ अच्छा है, प्रिंसिपल साहब अच्छे हैं, यहाँ पे जो स्कूल का सुधार हुआ, नहीं तो मांग क्या करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं कि जिन शहीदों ने, जिन वीरों ने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, सरकारों को चाहिए कि मात्र 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही इन शहीदों की शौर्य गाथाओं को लोगों को ना सुनाएं। 26 जनवरी 15 अगस्त को ही अपने मोबाइल पे तिरंगे की डीपी लगाकर देशभक्ति के नारे मत लगाएं। देशभक्ति आपके डीएनए में होनी चाहिए। जो देशभक्ति कैप्टन जीएस सलारिया ने लिखाई, उस विदेशी धरती पर तिरंगा फहराकर 40 विद्रोहियों को मारकर, निशा जी 40 विद्रोहियों को मारकर जब गोलियां खत्म हो गई, अपनी खुखरी के साथ
उनका गला काटा, इससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है जी। ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इनकी यादें जो हैं उन्हें सजो कर रखा जाए जी। और ये आने वाली पीढ़ी के लिए ये लोग प्रेरणा स्रोत हैं। तो सरकार को स्पेशल इस गांव की तरफ ध्यान देना चाहिए। रुतबा तो स्कूल का हो गया, बच्चों को आपने देखा, उनसे बातचीत की, प्रिंसिपल साहब से बातचीत की, लेकिन गांव कहाँ खड़ा है, उसकी कहीं ना कहीं उनकी जो छवि जो है उसको धूमिल कर रहा है, जिसमें ये गाँव वासियों को और हमारी परिषद को भी रोष है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो रोष ये है कि शहीद के परिवारजन तो कोशिश कर रहे हैं कि शहीद की यादें संजोली जाएं, स्कूल का जो मैनेजमेंट है कि गांव को वो मान नहीं मिल पाया, ये रोष है। लेकिन इस रोष से परे भी बलिदान की ये गाथा इतनी वीरता से भरी हुई है, इतने शौर्य से भरी हुई है और हमारा सर झुक जाता है उस वीर के लिए। स्टेट्स अवार्ड से सम्मानित लेक्चरर सिद्धार्थ इस वक्त हमारे साथ है, स्कूल में वो पढ़ाते हैं और इनसे जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है कि शहीद को जो सम्मान मिलना चाहिए वो क्या मिल पाया है, पंजाब में मिल पाया है? ऐसे मैडम, वैसे तो हमारे जितने भी जो शहीद परिवार सैनिक भलाई जो है वो उनका ये बहुत ही अच्छा प्रयास है कि वो जितने भी हमारे शहीद हैं, खास करके कैप्टन GS सलारिया हैं, उनका जो कुछ आज उनको प्राप्त हुआ है ये सब उनकी वजह से के कारण ही, उनकी जो संघर्ष है 3 दिन का चल रहा था उसकी वजह से ही सब कुछ चल रहा है। वैसे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर लगाया कि जितने भी हमारे गेट हैं उनके नाम जो हैं ये शहीद के नाम पे हो रहे हैं, पर मैं एक पंजाब सरकार के माध्यम के राही ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे जितने भी सिलेबस है, चाहे वो हिंदी का है, चाहे पंजाबी का है, चाहे इंग्लिश का है, उसमें कैप्टन GS सलारिया का जो स्टोरी है, जो उनकी लाइफ हिस्ट्री है, वो उसमें ज़रूर दर्ज होनी चाहिए। क्योंकि हमारी कुछ बुक्स में BBC के नाम तो हैं, तो लेकिन कैप्टन साहब का नाम नज़र नहीं आता उसमें से। तो मैं कहता हूँ कि उनका नाम जो है, स्टोरी जो है, वो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल ज़रूर होनी चाहिए। जी, पंजाब में अगर 2 PVC है तो उन दोनों का नाम उस स्टोरी में ज़रूर आना चाहिए, ये कहना है इनका। करिकुलम में जो जगह है वो शहीदों को ज़रूर मिलनी चाहिए। ये कहानी थी कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की, जिन्होंने अपने देश की आन बान शान के लिए बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ऐसे कर्तव्य परायण और साहसी योद्धा को पूरा देश सलाम करता है। हमारी इस खास पेशकश में हमने आपको दिखाई शौर्य की वो गाथा। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया के गांव हम पहुंचे और बातचीत करने की कोशिश की उनके परिजनों से और उनके गांव का जो स्कूल है वहां के प्रबंधक से। इस गांव ने उनकी यादों को संजोया है, लेकिन परिजनों और गांव वासियों का ये रोष सरकार के साथ है कि इस गांव को मॉडल गांव बनाने का जो वायदा तत्कालीन सरकारों की ओर से किया गया था वो अभी भी अधूरा है। बलिदान की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि सर्वोच्च बलिदान देकर परम गति को प्राप्त होकर ही उनको परमवीर चक्र मिला है और उनका नाम ऐसे ही लोगों की जुबान पर रहेगा, प्रेरणा का स्रोत बनेगा। लेकिन सरकारों से जो उम्मीद वो कर रहे हैं, परिवारजन जो उम्मीद सरकारों से लगा रहे हैं, वो भी कहीं गलत नहीं है। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सुन अमित के साथ निशा प्रभा, टुडे हेडलाइंस। Ragi Home Decor. Give your home, offices, interior and exterior walls, ceiling, furniture and door panel an elegant look. Expert in UV PVC wallpapers, partition जाली, wood flooring. आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार संवारे आपके घरों, दफ्तरों और किसी भी प्रकार के व्यावसायिक स्थलों को 100% इको फ्रेंडली, 100% मॉइस्चर प्रूफ, 100% टर्माइट प्रूफ, एक्सीलेंट वेदरएबिलिटी, साउंड रिड्यूसिंग, फायर रिटार्डेंट, रिसाइकलेबल एंड लाइटवेट जैसी खूबियों से भरी शीट्स
बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल, मामून रोड, पठानकोट. Contact us on 95400 6113.